तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल दिखाने वाला हूं कि हम 2024 में ऑटोमेटेड कंटेंट के साथ एफिलिएट मार्केटर्स के रूप में हर महीने हजारों डॉलर कैसे कमा रहे हैं। ये एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा जिसमें हम आपको सब कुछ दिखाएंगे कि हम कंटेंट को ऑटोमेट कैसे करते हैं। हमने चीज़ों को इस तरह से सेट किया है कि हम बहुत ही पैसिव तरीके से पैसे कमा सकें। अब मैं आपको यहाँ अपना एक अकाउंट दिखा देता हूँ। यह है हम अपने एक एफिलिएट पार्टनर से हर महीने लगभग $5,000 से $10,000 कमा रहे हैं। ज्यादातर इसका बड़ा हिस्सा ऑटोमेटेड कंटेंट के जरिए आ रहा है और मैं आपको इस वीडियो में खास तौर पर दिखाऊंगा कि इसे कैसे सेटअप करना है। तो यहाँ ध्यान से साथ में बने रहें। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। आप जानते हैं ये बस कोई 10 मिनट की छोटी सी आपको उत्साहित करने वाली वीडियो नहीं होगी। यह वास्तव में आपको दिखाएगा कि अपने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए इसमें आप सब कुछ कैसे करना है। अब कुछ बातें हैं जिन्हें मैं अभी साफ कर देना चाहता हूं। सबसे पहले, हमारे पास आपको बेचने के लिए कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं है। ये पूरी तरह से मुफ्त जानकारी है जिसे मैं चाहता हूं कि आप लें और अपने खुद के बिजनेस में इस्तेमाल करें। मुझे लगता है कि मुफ्त जानकारी ही 2025 में आगे बढ़ने का असली तरीका है। आपको यह सीखने के लिए किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप यह सब कुछ यहीं पर मुफ्त में सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि एक पेन और एक कागज निकालें और कुछ नोट्स लिखें या अपने कंप्यूटर पर एक और टैब खोलें और मेरे साथ साथ चलें, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पूरे बिजनेस को ऑटोमेट करके हर महीने हजारों और डॉलर कैसे कमाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे और वीडियो मिस न करें। मैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ संसाधन और शो नोट्स छोड़ दूंगा ताकि अगर आप इस ट्यूटोरियल के दौरान साथ साथ चलना चाहें तो कर सकें। इस वीडियो में मैं आपको खास तौर पर यह दिखाने वाला हूं कि इस बिजनेस को कैसे सेटअप करें और कैसे सिर्फ 10 मिनट में एआई की मदद से एक शानदार वेबसाइट बनाएं। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आर्टिकल्स को कैसे ऑटोमेट करें, एफिलिएट लिंक को कैसे ऑटोमेट करें ताकि आपके पास लगातार कंटेंट आता रहे। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आपको दिखाऊंगा कि इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक और यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए एआई वीडियो कैसे जनरेट करें। मैं आपको यह दिखाऊंगा कि इसे कैसे सेटअप करें और इस प्रक्रिया को जितना संभव हो सके ऑटोमेट करें। फिर हम बात करेंगे कि जब आप रोजाना दर्जनों या सैकड़ों कंटेंट के टुकड़े बना रहे हैं तो असल में आप इस कंटेंट से पैसे कैसे कमा रहे हैं। इसके लिए एक सिस्टम है जिसे आप सेटअप कर सकते हैं, लेकिन असल में आप इसे मोनेटाइज कैसे करेंगे, है ना? तो ऐसे कौन से बेहतरीन एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप शामिल हो सकते हैं? एफिलिएट मार्केटर के रूप में सबसे ज्यादा पैसे कमाने के लिए आप अपने कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? हम यहां अभी इन सभी बातों को कवर कर रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए यह सुनिश्चित कर लें कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। इसे समझने के मामले में हम सब एक ही पेज पर हैं। अगर आप पहले से ही इससे परिचित हैं तो आप चाहें तो कुछ मिनट आगे बढ़ सकते हैं। मैं नीचे कुछ टाइम स्टैम्प्स छोड़ दूंगा ताकि आप वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से अपने लिए चुन सकें। लेकिन यह समझना जरूरी है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और यह कैसे काम करती है। तो मूल रूप से आपको बस इतना समझना है कि एफिलिएट मार्केटिंग में आप सिर्फ अन्य व्यवसायों के लिए उनके उत्पादों का प्रचार करते हैं और बदले में वे आपको उस बिक्री मूल्य या उस राजस्व का 1% देते हैं जो आप उनके लिए ला रहे हैं, है ना? तो मान लीजिए उदाहरण के लिए आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं वास्तव में इस कंपनी के लिए, जैसे कि यहाँ ग्रून्स के लिए। और अगर आप उनके एफिलिएट प्रोग्राम के लिए साइन अप करते हैं और उन्हें ग्राहक दिलाते हैं तो वे आपको अपने राजस्व का 1% देंगे। या मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि उनके एफिलिएट प्रोग्राम की विशिष्टताएं क्या हैं, लेकिन मूल रूप से इसका पूरा विचार यही है कि आप उत्पादों का प्रचार कर रहे हैं और वे आपको उन उत्पादों का प्रचार करने के लिए पैसे दे रहे हैं। तो और वे यह एक कस्टम लिंक के माध्यम से करते हैं जो आप उन कंपनियों से प्राप्त कर सकते हैं। और ज्यादातर कंपनियों के पास एफिलिएट प्रोग्राम होते हैं। तो जैसे मान लीजिए रीबॉक के जूते या एडिडास के कपड़े, है ना? संभावना है कि उनके पास कहीं ना कहीं एक एफिलिएट प्रोग्राम जरूर होगा और आप लगभग किसी भी उत्पाद का प्रचार कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा यह लैपटॉप एंड या यह कैमरा उपकरण, मैं इनके लिए एफिलिएट लिंक प्राप्त कर सकता हूं और उन्हें विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर प्रमोट कर सकता हूं, जैसे कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम, अपनी खुद की वेबसाइट और यूट्यूब और अन्य जगहों पर, ताकि मुझे उसके लिए कमीशन मिल सके। तो यही इसका मूल आधार है। ऐसी कुछ वजहें हैं जिनकी वजह से हमें एफिलिएट मार्केटिंग बहुत पसंद है और मैं आपको खास तौर पर बताऊंगा कि क्यों। सबसे पहली बात, ये 2025 में शुरू करने के लिए सबसे अच्छा बिजनेस है क्योंकि इसकी स्टार्टअप लागत बहुत कम है। दूसरे बिजनेस की तुलना में जहां सेटअप के लिए हजारों डॉलर खर्च करने पड़ सकते हैं, वो एफिलिएट मार्केटिंग में वास्तव में कोई लागत नहीं है। मेरा मतलब है, शायद आपको हर महीने कुछ डॉलर खर्च करने पड़े, जैसे अगर आपने वेबसाइट सेटअप की है या अपने कंटेंट को ऑटोमेट करने के लिए कुछ एआई टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको हर महीने 10, 15 या $20 खर्च करने पड़ सकते हैं, लेकिन शुरुआत करने के लिए यह वाकई बहुत सस्ता है।
और इसी वजह से इसमें जोखिम भी कम है। यह ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाकर $50,000 इन्वेंट्री पर खर्च कर रहे हैं ताकि बहुत सारे टी शर्ट्स और हैट्स खरीद सकें जिन्हें आपको बेचना है, और अगर बिजनेस फेल हो जाए तो आपको बहुत सारा पैसा गंवाना पड़े। एफिलिएट मार्केटिंग में जोखिम वाकई बहुत कम है और साथ ही आप इसे कहीं से भी कर सकते हैं, और आपको हर दिन ग्राहकों से डील नहीं करना पड़ता क्योंकि आप ही वह व्यक्ति नहीं हैं जो वास्तव में ग्राहकों के ऑर्डर पूरे कर रहा है। आपका काम सिर्फ प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना है, इसलिए आपको ग्राहकों से ज्यादा डील नहीं करना पड़ता। आपको रिटर्न्स लेने या बाकी चीजों और कस्टमर सर्विस के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती। मुझे लगता है कि इन्हीं सब कारणों से न एफिलिएट मार्केटिंग 2025 में शुरू करने के लिए सबसे अच्छा बिजनेस हॉबी है। अब मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करना चाहता हूं। हम बात करेंगे कि एक निच कैसे ढूंढें, प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट्स कैसे चुनें, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि लगभग 5 से 10 मिनट में एक शानदार वेबसाइट कैसे सेटअप करें जो आपकी मुख्य वेबसाइट होगी जहां आप अपनी सारी ट्रैफिक भेजेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि अपने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के लिए एक निच कैसे ढूंढें। मूल रूप से इसे समझने की कुंजी ये है कि जब आप एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको एक ब्रांड बनाना होता है। आपको किसी एक विषय के इर्द गिर्द एक मीडिया ब्रांड बनाना है ताकि जो भी कंटेंट आप बना रहे हैं, चाहे वह इंस्टाग्राम पर हो, टिकटॉक पर हो या आपकी वेबसाइट पर ब्लॉग आर्टिकल्स के रूप में हो, वह सब एक दूसरे से किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ हो। यह एक मीडिया ब्रांड है ना? तो आप किस तरह एक निच को ढूंढ सकते हैं जिसे प्रमोट किया जा सके और जिसके बारे में बात हो सके। आप वे चीजें चुन सकते हैं जिनके लिए आप जुनूनी हैं, या टॉप 10 चीजें देख सकते हैं जिनके बारे में आप रोज डिनर टेबल पर बात कर सकते हैं। यह एक बहुत अच्छा शुरुआत है क्योंकि लगभग हर निच में एफिलिएट प्रोग्राम्स मौजूद हैं। जैसे अगर आप सिर्फ यॉर्कीज के लिए ही पागल हैं, है ना? जैसे यॉर्की डॉग्स, आप सिर्फ यॉर्कीज पर एक ब्रांड बना सकते हैं, है ना? शायद आपको स्नोबोर्डिंग पसंद है, आप स्नोबोर्डिंग पर एक मीडिया ब्रांड बना सकते हैं और उसके इर्द गिर्द सैकड़ों कंटेंट तैयार कर सकते हैं जिन्हें आप इन प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर सकते हैं और फिर इन स्नोबोर्डिंग कंपनियों के एफिलिएट प्रोग्राम्स से जुड़ सकते हैं, है ना? तो अपने लिए एक निच ढूंढें। मैं कहूंगा कि इसे करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप या तो गूगल ट्रेंड्स पर जा सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी चीजें बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन असल में मुझे लगता है कि आपको वही निच चुननी चाहिए जिसे आप पहले से समझते हैं, क्योंकि यही चीज आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। जैसे अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने की कोशिश करूं, मान लीजिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो सच कहूं मैं एक लड़का हूं, मुझे तो यह भी नहीं पता कि आईलाइनर और जैसे मस्कारा में क्या फर्क है, या जैसे मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। ये पूरी तरह से जैसे मेरा दिमाग ही बंद हो जाता है। तो अगर मैं मेकअप और कॉस्मेटिक्स के इर्द गिर्द कोई एफिलिएट मार्केटिंग ब्रांड बनाने की कोशिश करूं तो मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और इसलिए मेरे लिए सच में सुबह उठकर उस पर कंटेंट बनाना मुश्किल होगा। चाहे वो एआई से ऑटोमेटेड ही क्यों ना हो, मुझे उसमें उतनी परवाह ही नहीं है। इसलिए ऐसा कोई निच या श्रेणी चुनें जिसे आप पहले से समझते हैं, जिसमें आपकी पहले से रुचि है, क्योंकि जब आप उस कंपनी को सच में पसंद करते हैं जिसे आप बना रहे हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। वो ठीक है, अगर आप कुछ निच ढूंढना चाहते हैं तो मैं नीचे एक लिंक छोड़ दूंगा जिसमें अलग अलग निच की सूची होगी। निच कैसे चुनें और उसमें और गहराई से कैसे जाएं, इसकी जानकारी होगी। ये एक फ्री पीडीएफ होगा जिसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको सच में निच चुनने में मदद चाहिए तो ठीक है। तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स कैसे ढूंढें जिन्हें हम एक एफिलिएट मार्केटर के तौर पर प्रमोट कर सकें? असल में सच तो यह है कि लगभग हर ब्रांड का अपना एफिलिएट प्रोग्राम होता है, और एफिलिएट मार्केटिंग करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है Amazon एसोसिएट्स का इस्तेमाल करना। तो Amazon एसोसिएट्स अमेजन पर मौजूद किसी भी प्रोडक्ट के लिए एफिलिएट प्रोग्राम एक ही वर्म है, ठीक है? और इसीलिए मैं आपको अमेजन एफिलिएट के तौर पर आप कितना कमा सकते हैं इसकी फीस शेड्यूल दिखाऊंगा। मूल रूप से जब भी कोई अमेजन पर कुछ खरीदता है ये, और अगर वे आपके लिंक के जरिए क्लिक करते हैं ये, तो आपको बस लोगों को अमेजन पर भेजने के लिए बिक्री का 1% मिल जाता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि लोग पहले से ही अमेजन से परिचित हैं, उनके पास अमेजन अकाउंट है, इसलिए उन्हें ग्राहक में बदलना आसान होता है। तो चलिए फिर से स्नोबोर्डिंग के उदाहरण पर वापस चलते हैं। शायद आप कुछ बहुत ही शानदार स्नोबोर्डिंग गॉगल्स को प्रमोट करना चाहते हैं, है ना? और आप एआई का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह की सामग्री बनाते हैं। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि यह कैसे करना है टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर ऑन ऑफ द शो पूर और फर्स्ट शो, और फिर यह सब आपकी वेबसाइट पर आता है अगेन, जिसमें आपका एफिलिएट लिंक होता है जो उन्हें अमेजन पर उन गॉगल्स को खरीदने भेजता है। मान लीजिए गॉगल्स की कीमत $80 है और आपको उस पर 4%, 5% या 6% कमीशन
कमीशन मिल रहा है, तो आप सिर्फ लोगों को उस तरफ भेजकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। आप अमेज़न पर अपने लिंक के जरिए बिकने वाले हर आइटम पर $4 या $6 और कमा सकते हैं। तो ये तो बस एक उदाहरण है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आपको किस तरह के एफिलिएट प्रोग्राम्स ज्वाइन करने चाहिए या कर सकते हैं, तो सचमुच इसे करने का सबसे आसान तरीका, इसके लिए तैयार हो जाइए। तैयार है? इसे गूगल कर लें, ठीक है? तो बस जिस भी ब्रांड को आप प्रमोट करना चाहते हैं उसका नाम टाइप करें, उस ब्रांड का नाम टाइप करें और उसके बाद एफिलिएट प्रोग्राम लिखें गूगल में। और आमतौर पर जो पहली या दूसरी पेज पर जो लिंक सबसे ऊपर आते हैं वे उसी कंपनी के एफिलिएट प्रोग्राम की लैंडिंग पेज होती हैं, जहां आप सीधे आवेदन कर सकते हैं। अब यहां एक समस्या है और मैं नहीं चाहता कि आप जल्दबाजी करें, क्योंकि जब आप इन एफिलिएट प्रोग्राम्स को सर्च करेंगे तो ज्यादातर मामलों में वे आपसे कहेंगे कि आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि वे देखना चाहते हैं कि आप एक असली मार्केटर हैं, न कि कोई रैंडम व्यक्ति, जैसे कि कोई पर्सनल इंस्टाग्राम पेज वाला जो उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वे आमतौर पर आपसे आपकी वेबसाइट के बारे में पूछेंगे और यही वजह है कि एक वेबसाइट बनाना बेहद जरूरी है। मैं आपको दिखाऊंगा कि यह कैसे करना है एआई का इस्तेमाल करके। फिर सैकड़ों ब्लॉग आर्टिकल्स तैयार कर अपनी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी के लिए असली मीडिया ब्रांड बना सकते हैं। आप यह 20 या 30 मिनट में कर सकते हैं। इसे आज ही सेटअप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाता हूं कैसे करना है। ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है? तो एफिलिएट प्रोग्राम्स तक पहुंचने के अलावा आपको कुछ और कारणों से भी एक वेबसाइट की जरूरत होगी। इनमें से एक कारण यह है कि आप एक प्रोफेशनल ईमेल प्राप्त कर सकेंगे। तो आप जानते हैं यह सिर्फ bobsmith@gmail.com जैसा नहीं होगा। यह बहुत प्रोफेशनल नहीं लगता। इसके बजाय जब आपके पास एक वेबसाइट होगी तो आप कुछ ऐसा रख सकते हैं जैसे आप जानते हैं snowboard utah.com, सही है? और यह एक बहुत ही विशिष्ट ईमेल पता होता है जिसे आप अलग अलग ब्रांड से संपर्क करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आपको ज्यादा वैधता मिलती है। और जब आप वेबसाइट चला रहे होते हैं तो इसे सेटअप करना भी काफी सस्ता होता है। इसके अलावा आपके पास एक ब्रांड संपर्क पेज भी होगा। मैं आपको अभी होस्टिंगर पर यह बनाना सिखाऊंगा और साथ ही अपनी लिंक को कस्टमाइज करने और अपनी वेबसाइट पर Amazon एफिलिएट प्लगइन इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊंगा। मैं आपको ये सारी चीजें दिखाऊंगा, लेकिन आप बस यहीं पर फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप एक साइट बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाकर हाउ इन दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी होस्टिंगर इट्स एआई वेबसाइट बना सकते हैं। आप ये बहुत जल्दी कर सकते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए ये सबसे बेहतरीन जगह है, मुझ पर भरोसा करें। हम अपनी सारी साइट्स होस्टिंगर का इस्तेमाल करके बनाते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि इसकी कीमत बहुत किफायती है। तो अभी इसकी कीमत 2.99 प्रति माह है। ये वाकई बहुत सस्ता है। और हाँ, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपके ब्रांड को वैधता मिलेगी। चाहे आप ब्लॉग न बना रहे हों, लेकिन अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स या टिकटॉक पर कंटेंट प्रमोट करना चाहते हैं, तब भी यह होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एफिलिएट प्रोग्राम्स का लाभ उठा सकें। और जब कोई आपके ब्रांड को सर्च करे तो वह गूगल के टॉप पर दिखे। साथ ही आप अपने ब्लॉग में एआई का इस्तेमाल करके गूगल सर्च टर्म्स पर भी रैंक कर सकते हैं। मैं आपको यहां कुछ ही मिनटों में यह कैसे करना है दिखाऊंगा। अगर आप साथ फॉलो करना और इसे गंभीरता से लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें या hostinger.com सेंट्रल जाएं, फिर स्टार्ट नाउ पर क्लिक करें। इसे सेटअप करना आसान है। यह पहले की तरह नहीं है जैसे वर्डप्रेस के साथ होता था, जिसमें सब कुछ बहुत उलझन भरा हो जाता था। आप होस्टिंगर बिल्डर से इसे आसानी से सेटअप कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ बिजनेस प्लान के साथ जा रहा हूं। अगर चाहें तो इसे अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसी प्लान से हम 100 एफिलिएट वेबसाइट्स बना सकते हैं और हर महीने 1,000 से ज्यादा विजिट्स पा सकते हैं। इसमें हमें कुछ वाकई शानदार चीजें मिलती हैं, जैसे कि इस प्लान के साथ एक फ्री डोमेन, एक फ्री ईमेल पॉथी सेटअप करने के लिए और फ्री सीडीएन भी मिलता है। यहां ज्यादा तकनीकी बातों में न जाते हुए यह $3.99 प्रति माह में एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। अब इसकी कीमत थोड़ी बदल सकती है, लेकिन अगर आप अच्छा डील पाना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक से उसे एक्सेस कर सकते हैं। मैं चूज प्लान पर क्लिक करूंगा और फिर हम वेबसाइट के लिए समयावधि चुन सकते हैं। मैं 48 महीनों का विकल्प लेने की सलाह देता हूं। यह आपको 4 साल के लिए कवर करेगा। यह आपको सफलता के लिए अच्छी तरह से तैयार कर देगा। अगर आप चाहें तो 12 महीनों का विकल्प भी ले सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं मैं सच में इसकी सलाह नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि आप लंबी अवधि का प्लान लेकर शुरुआत में ही सबसे अच्छी कीमत लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करने जा रहा हूँ। ओह, और हमारे पास आपके लिए एक कूपन कोड भी है। अगर आप सेंट्रल 10 कोड का इस्तेमाल करते हैं और अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो इससे आपकी कुछ पैसे बचेंगे और आपको वास्तव में बहुत बेहतर कीमत मिलेगी। और जब आप यह कोड सेंट्रल 10 इस्तेमाल करेंगे तो उसे वहां डालें और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। ठीक है, और अब हमें यहां अपना अकाउंट सेटअप करना है। मैं आगे बढ़कर प्रक्रिया पूरी कर लेता हूं, फिर हम अगले स्टेप पर चलेंगे। अभी क्रेडिट कार्ड जानकारी दर्ज की है।
मैंने वह 4 साल का प्लान बहुत ही अच्छी कीमत पर खरीदा है और अब हमें होस्टिंगर के लिए कुछ सवालों और के जवाब देने होंगे ताकि वे हमारी वेबसाइट सेटअप करने में मदद कर सकें और हम इसे ऑटोमेट कर सकें। ठीक है, तो ये वेबसाइट ये मेरे लिए या मेरे व्यवसाय के लिए है। मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और फिर हम जो करने वाले हैं वह चुनना है। मैं एक वेबसाइट बनाने जा रहा हूं। मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। फिर हम वर्डप्रेस या होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर का उपयोग कर सकते हैं जो शुरुआती लोगों के लिए बहुत आसान है। अगर आपको पहले से वेबसाइट बनाने का अनुभव है तो आप वर्डप्रेस का उपयोग कर सकते हैं। वर्डप्रेस पर खुद से वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें कई कस्टमाइजेशन सुविधाएं होती हैं, लेकिन यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आप इस विकल्प को चुनना चाहते हैं, हमारे पास ट्यूटोरियल्स हैं जो यह सिखाते हैं। आज मैं इसे आसान बनाना चाहता हूं। अब मैं होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर का उपयोग करने जा रहा हूं जो एआई का इस्तेमाल करता है ताकि हमारे लिए पूरी सेटअप प्रक्रिया को संभाल सके। तो मैं उस पर क्लिक करूंगा, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और उसके बाद हम अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन चुनेंगे। तो मुझे इस बारे में एक सेकंड के लिए सोचने दीजिए। मुझे लगता है असल में आपसे हम रोमन साम्राज्य के बारे में उन लोगों के लिए कंटेंट बनाएंगे जो इसके प्रशंसक हैं और यह वाकई दिलचस्प विषय है। मुझे लगता है कि बहुत लोग, खासकर लड़के, इसके बारे में पूरे दिन उत्साहित होकर बातें कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं एआई का इस्तेमाल करके इन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारा कंटेंट बना सकता हूं और रोमन साम्राज्य, उसकी इतिहास और जानकारी पर एक पूरी वेबसाइट बना सकता हूं। चलिए मैं इसके लिए एक डोमेन नाम सोचता हूं। ठीक है, तो मैं बस romanempirenthusiast.com का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। यह डोमेन नाम मेरी पसंद से थोड़ा लंबा है। मेरा सबसे अच्छा सुझाव आपके लिए यही है कि डोमेन जितना छोटा हो उतना बेहतर है। तो आपको जरूरी नहीं है कि .com ही इस्तेमाल करें। आप .so, .io या .net जैसे विकल्प भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उपलब्ध हो तो .com अब भी सबसे अच्छा विकल्प है। सच कहूं तो मैंने इस पर सोचने में सिर्फ 2 मिनट ही लगाए। तो अगर मैं इस पर और खोज करता तो शायद इससे बेहतर कुछ सोच सकता था। और आप चैट जीपीटी जैसी किसी चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप रोमन साम्राज्य के बारे में 100 अलग अलग संभावित वेबसाइट डोमेन नाम को सुझवा सकते हैं, है ना? ये कुछ ऐसा है जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इस ट्यूटोरियल के उद्देश्य के लिए मैं romanempirenthusiast.com के साथ जाऊंगा ताकि लोगों को पता चल सके कि यह किस बारे में है ना? और मैं नेक्स्ट पर क्लिक करने जा रहा हूं। और याद रखिए, जब आप होस्टिंगर पर इस 4 साल की बिजनेस प्लान के साथ साइन अप करते हैं तो आपको पहला साल डोमेन बचना मुफ्त में मिल रहा है। तो अब हमें बस अपनी वेबसाइट के लिए यहां रजिस्ट्रेशन पूरा करना है, तो यह व्यक्तिगत होने वाला है। मैं नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करूंगा और अपनी जानकारी दर्ज करूंगा। ठीक है, अब मैं फिनिश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर रहा हूं और अब यह मेरा डोमेन रजिस्टर कर रहा है ताकि हम इस इरोकोप्टाई वेबसाइट को सेटअप कर सकें। ठीक है, और कभी कभी इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं, तो अगर आपको जरूरत हो तो आप उठ सकते हैं, पानी या कॉफी ले सकते हैं, लेकिन असल में इसमें हमें सिर्फ 15 सेकंड लगे, तो ये शानदार है। तो अब हम इसे होस्टिंगर के साथ एआई का उपयोग करके बनाना शुरू कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट क्रिएटिंग पर क्लिक कर सकते हैं। मैं वेबसाइट का प्रकार चुन सकता हूं। मैं यहां ब्लॉग चुनने जा रहा हूं क्योंकि याद रखिए यह हमारी सारी इंस्टाग्राम और टिकटॉक की सामग्री को सपोर्ट करेगा। तो हम चाहते हैं कि लोग इस सामग्री को देखें और फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें जो उन्हें हमारे ब्लॉग पर ले जाए, शो वन टाइम, जहां रोमन साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारियां होंगी। और अब हमारा ब्रांड नाम और फिर हमें अपनी वेबसाइट के लिए एक विवरण बनाना होगा। अब मैं इसे खुद टाइप कर सकता हूं या फिर मैं अपने भरोसेमंद चैट जीपीटी के पास जा सकता हूं और उससे हमारी वेबसाइट के लिए एक विवरण बनाने में मदद ले सकता हूं ताकि होस्टिंगर इसे हमारे लिए बना सके। ठीक है, तो मैंने अभी चैट जीपीटी से हमारे ब्लॉग के लिए एक विवरण बनवाया है और अब मैं इसे कॉपी करके होस्टिंगर बिल्डर में पेस्ट करने जा रहा हूं क्योंकि मैं आलसी हूं और खुद से टाइप भी नहीं करना चाहता था। बस ये सुनिश्चित कर लें कि सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है और फिर क्रिएट वेबसाइट्स पर क्लिक कर दें। तो इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं क्योंकि होस्टिंगर आपके लिए यह साइट बना रहा है। देखते हैं कि वे हमें क्या देते हैं। कई बार आप जानते हैं यह वाकई शानदार होता है और हमें बस कुछ रंग बदलने या वहां एक लोगो जोड़ने जैसा छोटा सा काम करना पड़ता है। तो यह काफी आसान है। लेकिन बस याद रखें, जैसे कि यह एआई बिल्डर हमारे लिए आधार तैयार कर रहा है, लेकिन हम इन सभी चीजों को अभी भी बदल सकते हैं। तो ये है जो होस्टिंगर बिल्डर ने हमें दिया है और ये शुरू करने के लिए एक बेहतरीन जगह है जहां हम अपने ब्लॉग आर्टिकल्स डाल सकते हैं। और हमारे पास होम है, ब्लॉग है, हिस्ट्री है ना? ये काफी अच्छा लग रहा है। हम आगे बढ़ सकते हैं और अगर हम चाहें तो इस साइट को और भी एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कोई सेक्शन जोड़ना चाहते हैं या इस पर लिखे शब्दों को बदलना चाहते हैं तो हम ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम इस बटन को एडिट करना चाहते हैं तो हम यहाँ बहुत आसानी से ऐसा कर सकते हैं। और बस लिख सकते हैं जैसे कि और जाने, और शायद हमें ये स्टार्स यहाँ नहीं चाहिए, हो सकता है हमें ये पसंद ना हो, हम इन्हें बस डिलीट कर सकते हैं। हम यहाँ सेक्शन भी जोड़ सकते हैं।
हम इसे भी बदल सकते हैं, जैसे कि हमारे बारे में की जगह कुछ और लिख सकते हैं। हम इन तस्वीरों को भी बदल सकते हैं, बहुत ही आसान है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ एआई की मदद से इमेज जनरेट करने जैसी चीजें भी हैं। मान लीजिए मुझे यह ईंट वाली तस्वीर पसंद नहीं है और मैं कुछ और चाहता हूं। मान लीजिए मैं जूलियस सीजर और उसके अनुयायियों की तस्वीर चाहता हूं, तो मैं क्रिएट ऑन क्लिक इमेज या क्रिएट इमेज पर क्लिक कर सकता हूं। टाइप। अब एआई हमारे लिए एक इमेज बना रहा है जिसे हम आसानी से एम्बेड कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं, उसे वहीं लगा सकते हैं। बस देखा आपने, होस्टिंगर पर उपलब्ध एआई फीचर्स का इस्तेमाल करना कितना आसान था। तो अब जब हमने इसकी बेसिक सेटिंग्स कर ली हैं, तो हम इसे लाइव कर सकते हैं। मैं इसे अभी लाइव करने जा रहा हूं ताकि आपको दिखा सकूं कि यह कितना आसान है। लेकिन आप चाहें तो इसमें और भी चीजें जोड़कर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं, शुरुआत में इस पर बहुत ज्यादा समय न लगाएं। फिर हम गो लाइव पर क्लिक कर सकते हैं और अब हमें बस अपने डोमेन को अपनी होस्टिंगर वेबसाइट से कनेक्ट करना है। यह करना काफी आसान है, ठीक है। और फिर हमें बस यहां कंफर्म पर क्लिक करना है, ठीक है। तो अब हम वापस होस्टिंगर बिल्डर पर जा सकते हैं, ठीक है। तो अब जब हमारी साइट सेटअप हो गई है और इसमें हमें सिर्फ कुछ ही मिनट लगे, ठीक है। तो अब जब हमने अपनी वेबसाइट बना ली है, अब हम अपनी साइट को भरने के लिए दर्जनों ब्लॉग आर्टिकल्स जनरेट करने जा रहे हैं। और यह सब खुद करने के बजाय, क्योंकि यकीन मानिए मैं पहले खुद बैठकर हर दिन ब्लॉग आर्टिकल्स टाइप करता था जब तक कि मेरी उंगलियां अकड़ न जाएं। अब हमारे पास एआई राइटर्स हैं जो यह काम हमारे लिए कर सकते हैं। ये न सिर्फ हमारे लिए आर्टिकल्स लिख सकते हैं, बल्कि इन्हें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ के लिए भी बेहतर बना सकते हैं, ताकि हम गूगल पर रैंक कर सकें और सिर्फ कुछ सेकंड में ही बेहद खूबसूरत ब्लॉग आर्टिकल्स बना सकें। और आप इसके लिए चैट जीपीटी जैसी किसी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे वास्तव में नहीं लगता कि चैट जीपीटी आर्टिकल्स बनाने के लिए सबसे अच्छा है। इनसे लिखे गए आर्टिकल्स अक्सर एक दूसरे जैसे ही लगते हैं, और साथ ही एसईओ के लिए कई पैरामीटर्स और चीजें होती हैं जिन्हें आप चैट जीपीटी पर सही से ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको कोआला या द राइटर नामक एक टूल इस्तेमाल करने की सलाह दूंगा। इसके लिए आप बस centralmedia.com कोआला पर जा सकते हैं। मैं इसका लिंक नीचे छोड़ दूंगा। लेकिन ये एक बहुत ही सस्ता सर्विस है जिसका इस्तेमाल आप सैकड़ों आर्टिकल्स लिखवाने के लिए कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके पैसे वसूल कर देगा, मुझ पर भरोसा करें। मैं आपको इसके कुछ फीचर्स दिखाऊंगा जो यहाँ उपलब्ध है। तो हम रोमन साम्राज्य के बारे में आर्टिकल्स बनाना शुरू करेंगे और वास्तव में मैं रोमन साम्राज्य के हर एक साल के लिए एक एक आर्टिकल बनाऊंगा ताकि मैं उन खास कीवर्ड्स को टारगेट कर सकूं। तो जब कोई यह सर्च करेगा कि रोमन साम्राज्य में 342 ईस्वी में क्या हुआ था, तो मेरे पास हर आर्टिकल में उनके लिए एक सारांश होगा। फिर फिर 338, 345, 344 के लिए भी मैं हर एक साल के लिए एक एक आर्टिकल बनाऊंगा। मुझे पता है ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन इसी तरह हम अपने आर्टिकल्स के जरिए गूगल पर कीवर्ड्स के लिए सच में रैंक कर सकते हैं। तो मैं कोआला राइटर का इस्तेमाल कर रहा हूं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। अगर हमारे पास सेव किए हुए प्रीसेट्स हैं तो हम उन्हें पहले से ही वहां सेट कर सकते हैं। हम GPT-4o या क्लॉड सोनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, हम वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं GPT-4o का इस्तेमाल करना चाहता हूं। मैं एक ब्लॉग पोस्ट बना रहा हूं और मेरा लक्ष्य कीवर्ड है 342 ई में रोमन साम्राज्य। और फिर हमारे पास एसईओ ऑप्टिमाइजेशन है। हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर हम मैनुअल चाहते हैं तो आप जानते हैं हम इसमें वे खास रिलेटेड कीवर्ड्स डाल सकते हैं जो हम चाहते हैं, या फिर इसके अंदर ऑटोमेटिक इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं। इसी वजह से कोआला इतना काबिल ए गौर है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं आपको ब्लॉगिंग के काम करने के तरीके को लेकर कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन आपको ऑप्टिमाइज करना चाहिए ताकि गूगल को दिखे कि आप एक सीरियस वेबसाइट हैं और गूगल पर रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसके लिए एआई इमेजेस भी जनरेट कर सकते हैं। तो हम ऑटोमेटिकली जनरेट की गई इमेजेस भी रख सकते हैं, है ना, और हम उनकी साइज भी तय कर सकते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि वे थोड़ी छोटी हों, मान लीजिए 916। मैक्स इमेजेस मैं चाहता हूं कि अधिकतम शायद 4 इमेजेस हों। आर्टिकल की लंबाई मान लीजिए मैं चाहता हूं कि यह 950 से 1350 शब्दों के बीच हो। अंग्रेजी, संयुक्त राज्य अमेरिका, तृतीय व्यक्ति। आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस आर्टिकल को बनाने के लिए कितने सारे अलग अलग विकल्प उपलब्ध हैं। और फिर बस क्रिएट आर्टिकल पर क्लिक करें और अब वे हमारे लिए इसे बना रहे हैं। इसे बस कुछ सेकंड लगेंगे, तो चलिए देखते हैं कि ये यहां क्या तैयार करता है। ठीक है, तो कोआला ने हमारे लिए रोमन साम्राज्य 342 ईस्वी के बारे में ये शानदार आर्टिकल जनरेट कर दिया है। इसने ये सब कुछ बनाया है जिसमें ये एआई जनरेटेड इमेजेस भी शामिल हैं। तो मुझे इन इमेजेस पर कॉपीराइट उल्लंघन की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्हें सचमुच इसी ने बनाया है। तो मैं इसे देख सकता हूं, सुनिश्चित कर सकता हूं कि सब कुछ सही दिख रहा है और फिर मैं इस आर्टिकल को डाउनलोड कर सकता हूं या इसे कॉपी भी कर सकता हूं और फिर सीधे अपने भरोसेमंद होस्टिंगर वेबसाइट पर जाकर इसे और एडिट कर सकता हूं, है ना। तो बैक टू एडिटर पर क्लिक करें और शायद मैं ब्लॉग को एडिट करना चाहूंगा, ठीक है। और इसे अपनी होस्टिंगर वेबसाइट में जोड़ने के लिए हम बस बाईं ओर चले जाते हैं। हम ब्लॉग पर क्लिक करते हैं, हम ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करते हैं। अगर हम चाहें तो ये हमारे लिए खुद भी इसे जनरेट कर सकता है।
मुझे लगता है कि कोआला इन ब्लॉग आर्टिकल्स को जनरेट करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो मैं स्किप पर क्लिक करूंगा, मैं इसे खुद लिखूंगा और फिर यहाँ के अंदर हम बस इसे यहाँ डाल सकते हैं, है ना। तो चलिए अब यहाँ चलते हैं। आइए उस तस्वीर को वहां से हटा देते हैं और फिर मैं यहां बस इतना करूंगा कि कंट्रोल वी दबाऊंगा, यानी पेस्ट करूंगा, और ये हमारा पूरा आर्टिकल होगा जो कोआला पर जनरेट हुआ था। और हम इसे इधर उधर खींच सकते हैं, हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। अगर हम इसकी पोजीशनिंग बदलना चाहते हैं तो हम इसे ऊपर ले जा सकते हैं और हम यहां अपनी इमेजेस भी जोड़ सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगर हमने उन्हें डाउनलोड किया है तो वे भी ट्रांसफर हो जाएं। और यह भी ना भूलें कि आप इसे मोबाइल में भी देख सकते हैं, ताकि पता चल सके कि आपका ब्लॉग पोस्ट मोबाइल पर कैसा दिखता है। और फिर जब हम सब कुछ कर लें तो बस अपडेट वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं, है ना। तो शायद मैं यहां इस सेक्शन को ठीक करना चाहता हूं, मैं इसे छुपाना चाहता हूं क्योंकि शायद मुझे यह पसंद नहीं है। प्रीव्यू पे क्लिक करें, देखें ये कैसा दिखता है। अच्छा है, ये काफी साफ सुथरा दिखता है। मुझे बस वहां इमेजेस जोड़नी है और यह समझना है कि वह कैसे करना है, लेकिन फिर अपडेट वेबसाइट पर क्लिक कर दें और फिर आपको बस यह करना है कि आप कोआला का इस्तेमाल करके इन आर्टिकल्स को बट एक एक करके तैयार करते जाए। आप जानते हैं, हम वापस जाएंगे और कोआला राइटर पर लौटेंगे और हम कहेंगे नया आर्टिकल, और हम इसे कुछ और करने के लिए कहेंगे। शायद हम अभी भी GPT-4o का इस्तेमाल करना चाहते हैं और इस कीवर्ड के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं जूलियस सीजर की मृत्यु कैसे हुई। हम सभी पैरामीटर्स को वैसे ही सेट कर सकते हैं जैसे हमने पहले किए थे। शायद हम इस बारे में एक बहुत ही विस्तृत आर्टिकल चाहते हैं और फिर क्रिएट आर्टिकल पर क्लिक करते हैं और यह हमारे लिए यहीं पर आर्टिकल तैयार कर देगा। और फिर हम बस यही करते हैं और हम इसे दर्जनों बार दोहराते हैं जब तक कि हमारी साइट पूरी तरह से तैयार ना हो जाए, ताकि वह वैध दिखे और उस पर बहुत सारे आर्टिकल्स हों, जिससे जब कोई हमारी साइट पर आए तो उसे पता चले कि यह रोमन साम्राज्य के बारे में सब कुछ जानने के लिए एक भरोसेमंद स्रोत है। ठीक है, तो जब हम यह कर लेते हैं तो हम कोआला को हमारे प्रोडक्ट्स या एफिलिएट लिंक भी इसमें जोड़ने दे सकते हैं, क्योंकि याद रखिए, इस वेबसाइट को बनाने का पूरा मकसद यही है कि जब लोग रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हों तो शायद बीच में कहीं यह लिखा आए, अगर आप इस खास विषय के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें, जिसे आप amazon.com पर पा सकते हैं। समझे। और जब लोग उस लिंक पर क्लिक करते हैं, मान लीजिए यह राइज टू पावर के नीचे है, अगर आपके पास ऐसा लिंक है जो Amazon की किसी किताब पर जाता है जिसे आप Amazon पर खरीद सकते हैं, तो आप एक एफिलिएट मार्केटर के रूप में उस पर कमीशन कमा सकते हैं। तो यही पूरा प्रोसेस है इसे करने का। आपको सबसे पहले अपने मीडिया ब्रांड को मजबूत बनाने पर ध्यान देना है, उसके बाद ही मोनेटाइजेशन पर ज्यादा फोकस करना है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम इन आर्टिकल्स के अंदर एफिलिएट लिंक एम्बेड करते रहेंगे। आप इसके लिए बेहतरीन जगह ढूंढ सकते हैं। और रोमन साम्राज्य के लिए अब दिन वास्तव में हम शायद ज्यादातर किताबें ही Amazon पर प्रमोट करेंगे, लेकिन इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि शायद ऐसी फिल्में जिन्हें हम प्रमोट कर सकते हैं, या फिर कुछ खास तरह के वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन जिन पर आप रोमन साम्राज्य से जुड़ी वीडियो और डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। और हम उन्हें भी एफिलिएट लिंक के रूप में वहां एम्बेड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अपना ब्लॉग सेट कर लिया है, हमारे पास वे आर्टिकल्स हैं, लेकिन अब इस प्रक्रिया में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, और वह है टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के लिए वीडियो कंटेंट बनाना। यहां तक कि संभवतः लिंक्डइन या अन्य प्लेटफॉर्म्स के लिए भी, जहां हम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना रहे हैं, और हम सैकड़ों हजारों कंटेंट के टुकड़े बना सकते हैं जिन्हें हम AI की मदद से जनरेट कर सकते हैं और इसे जितना संभव हो सके ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका उद्देश्य यह है कि आप जानते हैं, आप केवल एक ब्लॉग भी चला सकते हैं और उन बहुत सारे सर्च टर्म्स के लिए गूगल पर रैंक कर सकते हैं। और लेकिन मुझे लगता है कि दो तरफा तरीका अपनाना बेहतर है, जिसमें आपके पास आपका ब्लॉग और वे सभी आर्टिकल्स हों, लेकिन साथ ही आप बहुत सारा वीडियो कंटेंट भी डाल रहे हों जो लोगों को वापस आपकी वेबसाइट पर भेजता है, जहां वे उन एफिलिएट लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं, या जब वे आपके इंस्टाग्राम पेज के बायो में जाते हैं तब भी उन पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एफिलिएट मार्केटर के रूप में ऑटोमेटेड कंटेंट जनरेट करने के लिए हमारे पास कुछ अलग अलग टूल्स हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। हमारा पसंदीदा टूल वीडियोजेन है, जो कि videogen.io है। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा। लेकिन यह एक तरह का वन स्टॉप शॉप है जिसमें आपके लिए वीडियो बनाने की ऑल इन वन क्षमता है। यह और भी कई काम करता है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका उपयोग कैसे करना है। यह वह टूल है जिसे हम अपनी खुद की सामग्री के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए मैं वास्तव में इसकी सिफारिश करूंगा, और आप इसे अलग अलग भाषाओं में भी कर सकते हैं, अलग अलग उच्चारणों के साथ। तो यह वाकई शानदार है और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे करना कितना आसान है, लेकिन यह सच में आपको बहुत सारा समय और बहुत सारे पैसे बचाता है, खासकर अन्य प्रोडक्ट्स की तुलना में, या अगर आप इसे खुद करने की कोशिश करें। आप जानते हैं, 3-4 साल पहले जब मैं खुद बहुत सारा कंटेंट बना रहा था तो मुझे हर एक स्टेप खुद ही करना पड़ता था।
मुझे प्रीमियर प्रो में जाकर ये सारी चीजें एडिट करनी पड़ती थी और ये सब बहुत ही उलझन भरा था। ये बहुत ही आसान है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है और हम क्या करने वाले हैं कि हम असल में चैट जीपीटी पर जाएंगे और क्योंकि इस उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम रोमन एम्पायर के इर्द गिर्द एक ब्रांड बना रहे हैं, है ना? तो मैं चैट जीपीटी से पूछूंगा, मान लीजिए मुझे रोमन एम्पायर पर 50 शॉर्ट फॉर्म वीडियो आइडियाज दे दो। तो चैट जीपीटी हमें वीडियो आइडियाज की एक लंबी सूची देगा और फिर हमें बस इन सबको देखना है ना? तो चलिए यहां से पहला वाला लेते हैं, शीर्ष 5 रोमन सम्राट, और हम वीडियो जेन पर जाएंगे। और जब आप इसमें साइन अप कर लेते हैं तो वीडियो जेन पर उनके पास कुछ अलग अलग प्लान्स उपलब्ध हैं। मैं आपको असल में दिखा देता हूं, ठीक है? तो वीडियो जेन के लिए कुछ अलग अलग प्राइसिंग विकल्प हैं। आपके पास $16 प्रति माह, 66 या $212 प्रति माह के विकल्प हैं और इससे आपको अलग अलग मात्रा में उपलब्ध कंटेंट मिलेगा। मैं इसे आपके एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में एक निवेश के रूप में देखता हूं, तो मैं आपको ही तय करने दूंगा कि आप किस से शुरू करना चाहते हैं। आप बस बेसिक प्लान से शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे जरूरत हो अपग्रेड कर सकते हैं। यह शायद सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर आप सीधे शुरुआत से ही हर महीने 1000 मिनट का कंटेंट पाना चाहते हैं और आप हर महीने लगभग 1000 टिकटॉक बना रहे हैं, तो सोचिए असल में हर टिकटॉक पर सिर्फ 22 सेंट खर्च हो रहा है, जिससे आप सब कुछ ऑटोमेट कर सकते हैं। ये वाकई में एक शानदार सौदा है। तो आप यहां इनमें से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं और फिर बस गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें और आप बहुत आसानी से वीडियो जेन के लिए साइन अप कर सकते हैं। गूगल के साथ जारी रखें और फिर कुछ जानकारी दर्ज करें। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि इन्हें सेटअप करना कैसे शुरू करें, इस कंटेंट को सेटअप और ऑटोमेट करना। ठीक है, तो जैसे ही हम अपने वीडियो जेन डैशबोर्ड के अंदर आ जाते हैं, हमें बस बाईं ओर जाना है और जनरेट अ वीडियो पर क्लिक करना है। अब अगर आपके पास अपनी ब्रांड की इमेजेस या अन्य चीज़ें हैं तो आप उन्हें भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं ताकि वीडियो जिन को पता चल सके कि आप कौन हैं, और इससे आपके लिए कंटेंट बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना करना है कि जनरेट अ वीडियो पर जाएं और क्लिक करें। और अब आप देखेंगे कि हमारे पास वीडियो जिन का उपयोग करते हुए एक क्रिएटर के रूप में उपलब्ध सभी अलग अलग टेम्पलेट्स के विकल्प हैं। तो मैं टिकटॉक रील पर क्लिक करने जा रहा हूं, लेकिन आप देख सकते हैं अगर आप अन्य चीज़ें भी बना रहे हैं जैसे कि प्रोडक्ट ओवरव्यू या इन्वेस्टर पिच या आप जानते हैं ये सारी अलग अलग चीज़ें, तो उनके पास हमारे लिए वाकई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं। मैं आपको ये खुद एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ता हूँ, लेकिन चलिए बस टिकटॉक रील पर क्लिक करते हैं और अब हम वापस चैट जीपीटी पर जा रहे हैं। हम अपना पहला टॉपिक ले रहे हैं जो उन्होंने हमें रोमन एम्पायर के लिए दिया था, और मैं इसे यहीं पर पेस्ट करने जा रहा हूं कि माइन मेम्बाइन, और फिर मैं तय करूंगा। शायद मैं चाहता हूं कि ये 150 शब्दों का हो क्योंकि यह एक टिकटॉक है ना? हम इसमें अपनी खुद की मीडिया भी जोड़ सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास किसी खास चीज़ का आइडिया है जो मैं चाहता हूं, तो मैं उन फोटोज़ को यहाँ अपलोड कर सकता हूं और फिर हम बस जनरेट स्क्रिप्ट पे क्लिक कर सकते हैं। और इसमें सच कहूं तो शायद 5 सेकंड ही लगते हैं। ईमानदारी से कहूं तो शायद यह 4 सेकंड ही था, और ये वही स्क्रिप्ट है जो इसने हमारे लिए अभी जनरेट की है। हम इसमें जाकर इसे मॉडिफाई कर सकते हैं अगर चाहें, लेकिन मुझे भरोसा है कि ये काफ़ी अच्छा है और फिर हम इनमें से किसी भी वॉइस पर क्लिक कर सकते हैं। वीडियो भविष्य में स्वागत है। और हम इन सभी अलग अलग विकल्पों में से चुन सकते हैं। भविष्य में आपका स्वागत है। भविष्य में आपका। लेकिन मुझे लगता है कि विंस्टन की आवाज़ रोमन साम्राज्य जैसी वीडियो के लिए काफ़ी अच्छी लगती है। मैं बस कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। फिर मैं चाहता हूं कि यह पोर्ट्रेट मोड में हो, और फिर मैं वीडियो जेन की उपलब्ध मीडिया लाइब्रेरीज का उपयोग करूंगा, और फिर मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि यह तेज़ रफ्तार हो क्योंकि यह एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो है। और फिर मैं बस जनरेट वीडियो पे क्लिक कर दूंगा, और यह भी सच में अब सिर्फ कुछ ही सेकंड लेता है और ये वही वीडियो होगा जो हमारे लिए वीडियो जेन ने जनरेट किया है। जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ 1 साल पहले भी आपको ये सब खुद ही करना पड़ता, लेकिन आप देख सकते हैं कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। या तो खुद करें या किसी वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करें ताकि वह शॉर्ट फॉर्म कंटेंट लगातार बना सके। और आप इन वीडियो के अंत में कॉल टू एक्शन भी जोड़ सकते हैं। तो आप अंदर जाकर स्क्रिप्ट्स को एडिट कर सकते हैं और कह सकते हैं अगर आप रोमन साम्राज्य के बारे में कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो हमारे बायो में दिए गए लिंक को जरूर देखें, है ना? तो वीडियो के अंत में किसी न किसी प्रकार का कॉल टू एक्शन होना एफिलिएट मार्केटिंग का भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू ऑनसोर्स है। हर कंटेंट के लिए या तो आप उन्हें अपने किसी एफिलिएट लिंक पर भेज रहे हैं या फिर अपने ब्लॉग पर भेज रहे हैं, जहां आपके पास और भी गहराई से लिखे गए आर्टिकल्स होते हैं, और वहीं आपके असली एफिलिएट लिंक होते हैं आपके ब्लॉग पर। तो चलिए इसे 1 सेकंड के लिए लोड होने देते हैं, फिर हम देखेंगे कि वीडियो कैसा दिखता है। ठीक है, तो वीडियो लोड हो गया है, लेकिन मैं असल में क्या करने वाला हूं, मैं यहां जाऊंगा और कैप्शंस पे क्लिक करूंगा। मैं नीचे कुछ कैप्शंस जोड़ने वाला हूं क्योंकि इसका शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पर वाकई में बड़ा असर पड़ता है। आपको स्क्रीन पर शब्द जरूर दिखाने चाहिए। बहुत से लोग वे कहीं ट्रेन में होते हैं या प्लेन में होते हैं, शोर शराबा होता है, वे किसी क्लासरूम में होते हैं, वे आवाज़ नहीं चला सकते, एंड तो वे बस इतना चाहते हैं कि जब टिकटॉक पर टेक्स्ट आए तो वे उसे पढ़ सकें। और फिर मैं म्यूजिक बदलूंगा, शायद यहाँ कोई प्रेरणादायक चीज़ जोड़ दूं। रोम के सम्राट जिन्होंने इतिहास को सबसे अलग तरीके से आकार दिया।
5वें नंबर पर हमारे पास हेड्रियन है। इस आदमी ने एक दीवार बनाई थी, सिर्फ कोई आम दीवार नहीं बल्कि हेड्रियन की दीवार। अगर बात करें, ठीक है, और हम इस म्यूजिक को भी कम कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी अलग अलग सेटिंग्स उपलब्ध हैं, और फिर अगर इसमें कुछ ऐसा है जो हमें पसंद नहीं है तो हम पूरी टाइमलाइन में जाकर कह सकते हैं शायद हमें ये फोटो पसंद नहीं है। हम कह सकते हैं इस फोटो को फिर से बनाओ, कुछ अलग बनाओ, या हम अपनी खुद की कोई फोटो भी अपलोड कर सकते हैं, और फिर हम इनकी लंबाई भी बदल सकते हैं। तो हो सकता है कि हम इन्हें छोटा करना चाहें और उसमें ज़्यादा तस्वीरें डालना चाहें, है ना, हम ये सब कर सकते हैं। लेकिन ये सभी एआई द्वारा जनरेट की गई इमेजेस हैं जिन्हें वे यहाँ डाल रहे हैं। और याद रखिए, आप यहाँ अपनी पसंद के अनुसार चीज़ें जोड़ सकते हैं। लेकिन इसने सच में हमारा बहुत सारा समय बचा लिया है। हमारे पास ये बहुत अच्छा टिकटॉक वीडियो है जो बन चुका है। हमें शांत रहने और आगे बढ़ते रहने की याद दिलाते हुए कल्पना कीजिए कि आपको ऐसे व्यक्ति से ज्ञान मिल रहा है जिसने युद्ध लड़ते समय मेडिटेशंस लिखी थी। तीसरे नंबर पर आते हैं ऑंगस्टस, जो स्पिन के मास्टर थे। उन्होंने रोम को एक तो हाँ, मैं आपको यहाँ बैठाकर पूरी वीडियो नहीं दिखाने वाला जो इसने हमारे लिए बनाई है, लेकिन मैं बस इतना कह सकता हूँ कि ये वाकई बहुत अच्छी है। सच कहूँ तो इसकी गुणवत्ता तो उस वीडियो से भी बेहतर है जो मैं खुद 1 घंटा लगाकर भी नहीं बना पाता। और आप इन सभी चीज़ों को संशोधित कर सकते हैं और फिर बस डाउनलोड पर क्लिक करें और इसे जिस भी फॉर्मेट में चाहें डाउनलोड कर लें। और हो गया, हमने इसे अभी अभी डाउनलोड कर लिया। अब जब हमने यह बना लिया है तो मैं सलाह दूंगा कि आप चैट जीपीटी का उपयोग करें। हर एक को बनाएं और अंत में कॉल टू एक्शन जोड़ें। आप जानते हैं, स्क्रिप्ट में जाए, कॉल टू एक्शन डालें, सुनिश्चित करें कि वगैरह वगैरह। आप हमारे लिंक पर क्लिक करें या हमारे बायो में जाए या हमारी वेबसाइट पर जाए ताकि आप रोमन साम्राज्य के बारे में और जान सकें या और पढ़ सकें। एक बार फिर, यह सिर्फ एक उदाहरण है जिसे मैं यहां इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर आप पग्स या यॉर्की डॉग्स के बारे में वीडियो बना रहे हैं तो आप भी यही सेटअप, यही फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर लगातार चैट जीपीटी पर जाकर आइडियाज ले सकते हैं, उन्हें इस वीडियो ज़ेन में डाल सकते हैं और इस तरह से ढेर सारा कंटेंट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब आपके लिए एआई वीडियो बना रहा है तो आपको उन्हें इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब शॉर्ट्स पर पोस्ट करना होगा। अब इसमें समस्या यह है कि बहुत से लोग इसे मैन्युअली करना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि आपको फिर भी इसे मैन्युअली करना चाहिए। कम से कम पहले 1 या 2 महीने तक हर दिन एक अलार्म लगाएं। शायद यह तब हो सकता है जैसे जब आप सुबह उठते हैं या सोने से पहले आप इन तैयार फाइल्स में से एक लें, बस अपलोड पर क्लिक करें और इन्हें इन प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट कर दें। अगर आप सच में इसे पूरी तरह ऑटोमेट करना चाहते हैं तो आप गो हाई लेवल नामक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाई लेवल के अंदर आप वास्तव में अपने सोशल पोस्ट्स को ऑटोमेट कर सकते हैं ताकि हर दिन ये पोस्ट्स इन प्लेटफॉर्म्स पर अपने आप जाएं और आप बस बैठकर 1 घंटा खर्च करें, इन सभी को सेटअप और शेड्यूल कर दें कि ये हर दिन कब लाइव होंगी। आप यह काम महीने में 1 बार कर सकते हैं और ये पोस्ट्स लगातार अपने आप लाइव होती रहेंगी बिना आपके हर दिन जाकर उन पर अपलोड क्लिक किए। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप हाई लेवल को देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि हाई लेवल का उपयोग कैसे करें और इसे कैसे सेटअप करें। मैं एक वीडियो का लिंक भी दूंगा जिसमें दिखाया गया है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर हाई लेवल के अंदर अपने पोस्ट्स को कैसे ऑटोमेट करें ताकि आपको सच में हर दिन यह करने की जरूरत न पड़े। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस वीडियो में 2 और चीजें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। इनमें से एक है कि वास्तव में अपने अकाउंट्स को इंस्टाग्राम या इन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कैसे बढ़ाया जाए, और साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अपने एफिलिएट कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करें और इस बिजनेस से अधिकतम कमाई कैसे करें। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स पर वास्तव में कैसे ग्रो किया जाए। इसके लिए हमने कई अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया है। मैं यहाँ कुछ तरीके आपके साथ साझा करने जा रहा हूं जो मुझे अभी तुरंत याद आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले एक रणनीति जो आप अपना सकते हैं वह है बारस्टूल स्पोर्ट्स प्लेबुक का इस्तेमाल करना। अगर आप बारस्टूल स्पोर्ट्स को देखें तो यह एक बहुत बड़ा मीडिया ब्रांड है, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत लोकप्रिय है। और इनके बारे में दिलचस्प बात यह है कि वे वास्तव में खुद ज्यादा कंटेंट नहीं बनाते। उन्होंने वास्तव में बहुत सारे दूसरे लोगों के कंटेंट को अनुमति लेकर फिर से इस्तेमाल किया है और उसे पोस्ट किया है। तो बारस्टूल इसी तरह बहुत बड़ा बना। वे मजेदार या दिलचस्प वीडियो लेते थे, फिर उस वीडियो के असली मालिक से अनुमति मांगते थे कि क्या वे उसे बारस्टूल के पेजों पर फिर से पोस्ट कर सकते हैं, और फिर उन्हें उससे बहुत सारे व्यूज मिलते थे।
तो उन्हें खुद भी देखिए, मैं चाहता हूं कि आप यहां उनकी सोच को बदलें। मैं कि आपको जरूरी नहीं है कि सारा कंटेंट खुद ही बनाना पड़े, वो आप दूसरों का कंटेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहां एक बड़ी चेतावनी है, जरूर अनुमति लें, क्योंकि आप किसी का कंटेंट चुराकर कॉपीराइट उल्लंघन या अन्य समस्याओं में नहीं पड़ना चाहेंगे। लेकिन अगर आप अनुमति मांगते हैं और वे आपको अनुमति दे देते हैं तो यह बहुत सारा कंटेंट डालने की एक दिलचस्प रणनीति हो सकती है, बिना इसके कि आपको सब कुछ खुद बनाना पड़े। तो ये एक बात है जिस पर मैं चाहता हूं कि आप विचार करें। जहां तक सवाल है कि आपको कितना कंटेंट पोस्ट करना चाहिए, तो मैं कम से कम हर प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो प्रतिदिन पोस्ट करने का लक्ष्य रखूंगा। तो इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब शॉर्ट्स पर हर दिन एक वीडियो होना चाहिए। आप वही एक वीडियो इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर एक ही दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद आप जानते हैं, अगर आप हर प्लेटफॉर्म पर रोजाना एक वीडियो पोस्ट करते हैं तो एक महीने में कुल मिलाकर लगभग 90 वीडियो इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट हो जाएंगे। अब एआई का इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं कि आप इसे कैसे बढ़ा सकते हैं और शायद हर प्लेटफॉर्म पर रोजाना 3 या 4 कंटेंट के टुकड़े बना सकते हैं, जिससे आप हर महीने सैकड़ों कंटेंट के टुकड़े बहुत आसानी से पोस्ट कर सकते हैं। इस सारी ऑटोमेशन की वजह से इसमें आपको सिर्फ कुछ ही घंटे लगेंगे। अब मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, मैं सच में सलाह दूंगा कि फॉलोअर्स या लाइक्स के लिए पैसे न दें। ऐसी बॉट सर्विसेज हैं जहां आप जैसे 100,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स खरीद सकते हैं। यह इन प्लेटफॉर्मों पर छाया प्रतिबंध लगाने का एक निश्चित तरीका है। बस 0 से शुरू करें, मुझ पर भरोसा करें, 0 से शुरू करें, कुछ टैग्स का इस्तेमाल करें। ये एल्गोरिदम आपकी सामग्री के बारे में आपकी आवाज और उसमें मौजूद तस्वीरों के आधार पर जानते हैं और इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उसे उन लोगों को दिखाएंगे जिन्हें उसमें रुचि हो सकती है। याद रखें, ये प्लेटफॉर्म भी चाहते हैं कि आप सफल हों, क्योंकि अगर लोगों को आपकी सामग्री पसंद आती है तो आप उन्हें प्लेटफॉर्म पर बनाए रखेंगे। और अब यहां समझने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर मौजूद एनालिटिक्स का इस्तेमाल करना है ताकि आप अपनी सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली सामग्री को देख सकें। मान लीजिए आप ये 1 महीने तक करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप वापस जाएं, अपने टॉप 10 वीडियो देखें, हर प्लेटफॉर्म पर उनका प्रदर्शन कैसा रहा और फिर यह समझने की कोशिश करें, खास तौर पर इसका अध्ययन करें, जांच कि आपको क्यों लगता है कि यह वीडियो बाकी से बेहतर चला और इसके पीछे आमतौर पर कुछ कारण होते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने वीडियो की शुरुआत में कुछ बहुत दिलचस्प डाला हो या फिर आप वीडियो में तेज बोलते हो। शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट बनाने में कई छोटी छोटी बारीकियां होती हैं और मैं चाहता हूं कि आप उनका अध्ययन करें, फिर उसी तरह की सामग्री को दोबारा बनाएं और उन वीडियो की तरह बार बार सुधार करते रहें, बजाय इसके कि हर बार नई सामग्री बनाने के लिए पहिया फिर से ईजाद करें। ठीक है, ये ऐसी चीज है जो सामान्य रूप से कंटेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चीजें पोस्ट कर रहे हैं और अपने सबसे अच्छे कंटेंट को लगातार विश्लेषण नहीं कर रहे हैं और ये नहीं समझ रहे हैं कि वे वायरल क्यों हुए पीछे, तो प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट डालने वाले व्यक्ति के रूप में सफल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझ पर भरोसा करें, मैं ये काम 10 साल से भी ज्यादा समय से कर रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं यहां एक और बात जोड़ना चाहता हूं और वह यह है कि अगर आप इस बिजनेस को सच में ऑटोमेट करना चाहते हैं तो एक बार जब यह शुरू हो जाए या अगर आपके पास इसका बजट है तो आप किसी को इसके लिए पैसे दे सकते हैं। जैसे आप किसी को फुल टाइम या यहां तक कि पार्ट टाइम कर्मचारी के रूप में विदेशों में अलग अलग देशों में रख सकते हैं और यह लागत अमेरिका में किसी को रखने की तुलना में बहुत कम होगी। तो हम अलग अलग देशों में बहुत से लोगों को बहुत ही अच्छे दामों पर हायर करते हैं। मेरा मतलब है, हम कुछ लोगों को $8,000 या $800 प्रति माह देते हैं और वे ये सारे स्टेप्स कर सकते हैं, जैसे कि मैंने समझाया था, ब्लॉग आर्टिकल्स बनाना, वीडियो बनाना एआई की मदद से और फिर उन्हें पोस्ट करना, ताकि मुझे खुद कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े। और अब हम इसी स्तर पर यही करते हैं क्योंकि अब हम इसे वहन कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें निवेश करने के लिए तैयार हैं तो मैं पेड जैसी किसी सेवा का इस्तेमाल करूंगा। तो आप paid.so नेट पर जा सकते हैं। मैं उन लोगों का दोस्त हूं जो इस सेवा, इस एजेंसी को चलाते हैं, लेकिन यह आपके लिए लोगों को हायर करती है। तो अगर आप किसी वीए को हायर करना चाहते हैं, यानी ऐसा कोई जो आपके बिजनेस में ये कंटेंट पोस्ट करने या बनाने में मदद कर सके, तो मैं आपको ऐसी कोई सेवा लेने की सलाह दूंगा। लेकिन यह तब है जब आप इसके लिए तैयार हों, यानी जब आप इस बिजनेस के लिए कर्मचारियों को हायर करने के लिए तैयार हों, तो आप पेड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक छोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि एक एफिलिएट मार्केटर के तौर पर ज्यादा पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, इन वीडियो में आप क्या कर रहे हैं, हर एक शॉर्ट वीडियो के अंत में आप एक कॉल टू एक्शन दे रहे हैं और आप उन्हें अपनी वेबसाइट या अपने एफिलिएट लिंक पर जाने के लिए कह रहे हैं ताकि वे इस उदाहरण में रोमन साम्राज्य के बारे में और अधिक जान सकें। लेकिन आपके ब्रांड के लिए यह कुत्तों के बारे में हो सकता है, यह स्नोबोर्डिंग के बारे में हो सकता है, या यह अलग अलग तरह
कि चाय या कॉफी के बारे में भी हो सकता है। आपका एफिलिएट ब्रांड चाहे जिस भी विषय पर हो, ऑन पॉम आप ज्यादातर वीडियो के अंत में एक कॉल टू एक्शन देंगे साफ, जिसमें आप दर्शकों से कहेंगे कि वे विवरण में दिए गए लिंक पर जाएं ताकि वे और अधिक जान सकें या कुछ खरीद सकें। यह लिंक आपका एफिलिएट लिंक होगा या फिर आपका ब्लॉग होगा जहां आप उन्हें भेज रहे हैं ताकि वे उसके बारे में और पढ़ सकें और फिर आपकी वेबसाइट के अंदर दिए गए एफिलिएट लिंक पर क्लिक कर सकें। हालांकि आपको यह भी करना चाहिए कि आप इंस्टाग्राम स्टोरीज जैसी किसी चीज का उपयोग करें, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरीज पर बहुत ज्यादा बेचने की कोशिश न करें क्योंकि आप चाहते हैं कि लोग आपकी स्टोरीज देखें। यह लिंक प्राप्त करने के लिए वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इंस्टाग्राम रील पर आप सीधे अपनी वेबसाइट का लिंक नहीं दे सकते, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरीज में आप लिंक पोस्ट कर सकते हैं और उनमें से कई एफिलिएट लिंक हो सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप यहां ये याद रखें कि आपको अपनी स्टोरी पर प्रोडक्ट्स का प्रमोशन ज्यादा नहीं करना है। आपको अपने फॉलोअर्स के लिए सहायक और संसाधनपूर्ण बनना है ताकि उन्हें ऐसा न लगे कि उन पर लगातार कुछ बेचा जा रहा है। और इसका तरीका यह है कि आप हर 5 में से केवल एक इंस्टाग्राम वोट्सन स्टोरी में ही प्रोडक्ट्स लिंक या अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करें। तो अगर आप एक दिन में 5 स्टोरीज पोस्ट करते हैं तो आप दिन में एक बार किसी चीज का लिंक दे सकते हैं। अगर आप एक दिन में 10 स्टोरीज पोस्ट कर रहे हैं तो आप उन 10 में से लगभग 2 बार किसी चीज का लिंक दे सकते हैं। ये मेरा सामान्य नियम है। मैंने देखा है कि कुछ लोग अलग तरीका अपनाते हैं और वे हर एक पोस्ट में किसी चीज का लिंक डालते हैं। मुझे लगता है कि यह ज्यादा हो जाता है और लोग बोर हो जाएंगे और उन्हें लगेगा कि आप हमेशा उन्हें कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमेशा मूल्य पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि गैरी वेनरचक की रणनीति से एक चीज अपनाते हुए। अगर आप गैरी वी को जानते हैं तो अगर आप सिर्फ मूल्य देने और लोगों को कुछ सिखाने या इस उदाहरण में रोमन साम्राज्य के बारे में उन्हें जानकारी देने पर ध्यान देंगे तो पैसा अपने आप उसके पीछे आएगा। और यही मैंने सालों पहले अपने व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल पर किया था। मैंने व्यक्तिगत वित्त से जुड़े वीडियो बनाना शुरू किया। मैंने कभी कुछ बेचा नहीं, मैंने कभी जैसे कोर्सेज नहीं बेचे। मैंने बस लोगों को इतना अधिक मुफ्त मूल्य दिया कि अंततः पैसा अपने आप आ गया, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए। तो मूल्य पर ध्यान केंद्रित करें और पैसा बाद में अपने आप आ जाएगा। अपनी वेबसाइट और शॉर्ट फॉर्म वीडियो प्लेटफॉर्म्स से उस मीडिया ब्रांड को बनाने पर ध्यान दें और फिर कुछ महीनों बाद आप संभवतः बहुत सारा पैसा कमाना शुरू कर देंगे। मैं इस बारे में ज्यादा वादा नहीं करना चाहता क्योंकि मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो इसे करने की कोशिश करेंगे लेकिन वे इससे बोर हो जाएंगे और असफल हो जाएंगे क्योंकि वे इसे जारी नहीं रख पाते। मैं आपको यह बता सकता हूं, अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखना चाहते हैं वो तो एक चीज है जिसे शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम कहा जाता है जी। और यह वही है जिससे मैं भी बहुत समय तक जूझता रहा। जब मैंने अपने पहले बिजनेस शुरू किए थे, मैं किसी चीज को लेकर बहुत उत्साहित हो जाता था, जैसे उदाहरण के लिए एफिलिएट मार्केटिंग। मैं उस पर कोई वीडियो देखता या उसके बारे में कुछ लेख पढ़ता और मैं बहुत उत्साहित हो जाता। मैं उसे करने लग जाता। मैं वेबसाइट बनाता और फिर 2 महीने बाद शायद मैं उससे एक दिन में $1 कमा रहा होता और मैं उसे छोड़ देता। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगर आप इसमें डटे रहते हैं और 2, 3, 4 महीने तक इसे करते रहते हैं, देखिए हो सकता है आपको तुरंत सफलता न मिले, लेकिन अगर आप इसमें लगातार सुधार करते रहते हैं और उससे सीखते रहते हैं और तो ऐसे बिजनेस में असफल होना वाकई बहुत मुश्किल है। और एक बार फिर मैं आपको यह वादा नहीं कर सकता कि आप इसमें सफल हो ही जाएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर आप इसके प्रति जुनूनी रहते हैं, समय के साथ अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो आप बेहतर होते जाएंगे और धीरे धीरे आपको इसका तरीका समझ में आने लगेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ अनुभव से ही सीखा जा सकता है, न कि केवल किसी वीडियो के जरिए। मुझे पता है कि यह वीडियो काफी लंबा है और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको जितना संभव हो सके उतना मूल्य दे पाया हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें समय लगता ही है। तो अगर हम उम्मीदें तय करने की बात करें तो आप कितने पैसे कमा सकते हैं, मैं आपको अभी बता देता हूं। मैंने लोगों को यह शुरू करने के कुछ ही महीनों में हर महीने कुछ $1000 कमाते हुए देखा है, लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्हें इसमें काफी ज्यादा समय लगा। जैसे मेरे साथ हुआ, मैंने इसे करते हुए पहले साल में कुछ $100 ही कमाए थे, लेकिन अब मैं इससे हर महीने हजारों हजार डॉलर कमा रहा हूं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए किसी न किसी तरह से उपयोगी रहा होगा। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए कुछ उपयोगी संसाधनों को भी देखें। मैं चाहता हूं कि आप इसे शुरू करें और आपकी एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को एक ऑटोमेटेड तरीके से 5% बनाने में आपकी मदद करूं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको यह उपयोगी लगा और मैं फिर किसी वीडियो में मिलूंगा।